myself Anjali Bohra from Ahmedabad. सो राजेश सर का ये जो आरके एकेडमी के थ्रू डीएमआईटी का कोर्स जो मैंने एनरोल किया था उससे पहले आई वॉज अ नॉर्मल हाउसवाइफ। मतलब कुछ ना कुछ करने का जुनून हमेशा से रहता था, तो कुछ ना कुछ तो करती रहती थी, कभी क्या कभी क्या। मतलब कभी कॉस्मेटिक्स, कभी कभी किसी चीज में करती रहती थी, ऐसे फ्री नहीं बैठती थी। ये मेरा हमेशा से नेचर था। बट आई वॉज नॉट अवेयर कि मुझे क्या करना है लाइफ में, फॉर वॉट आई एम, कि मैं इस लाइफ में मेरा गोल क्या है, या मेरे मेरे लिए क्या वैसी चीज है जो मुझे किक दे सके कुछ। तो मैं हमेशा सर्च आउट करती रहती थी कि कुछ तो मिले लाइफ में, कुछ ऐसा गोल मिले जिसमें एक बार एंटर होने के बाद में और कहीं कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत सारी छोटी मोटी चीजें करती रहती थी, मतलब टीचिंग भी की, ट्यूशंस भी किए, कॉस्मेटिक्स का भी किया, नॉर्मल छोटी छोटी चीजें करती रहती थी। बट आफ्टर लाइक राइट नाउ आई एम 45, तो 40 प्लस के बाद में मेरा एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड से कनेक्शन हुआ एंड शी टोल्ड मी कि अब तक तुम कर क्या रही हो, लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, अच्छी खासी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आप क्यों कुछ ऐसी चीज नहीं करते जिसमें कि लोगों को भी मदद मिल सके और आप खुद भी मतलब लाइफ में कुछ स्केल अप कर सकें। तो उन्होंने मुझे दो चीजें सजेस्ट की थी कि या तो मैं टीचिंग लाइन में जाऊं कि बच्चों को कुछ हेल्प हो सके, या तो फिर काउंसलिंग की फील्ड में जाऊं। हम्म। तो सबसे फर्स्ट जो मेरा एक कोर्स था वो था चाइल्ड काउंसलिंग का कोर्स, जो कि हम्म। मैंने काउंसिल इंडिया से किया था। वो एक सर्टिफिकेशन कोर्स था और काफी मतलब यूजफुल टाइप की चीज थी कि मुझे ऐसा लगा शायद वो सर्टिफिकेशन मिलेगा, उसके बाद में मैं अपनी काउंसलिंग की जर्नी स्टार्ट कर पाऊंगी। हम्म। बट वहाँ जो सिखाया जा रहा था, इट वॉज अ 2 और 3 मंथ्स कोर्स। तो जो सिखाया जा रहा था, इंडिया के टॉप मोस्ट साइक्रेटिस्ट वहां पर पढ़ा रहे थे, एंड इट वॉज लाइक टोटली थियोरेटिकल चीजें थी और मेरे ऊपर से जा रही थी। मुझे हम्म। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग पढ़ाते थे और असाइनमेंट्स दे देते थे और उन्होंने कहा सारा कुछ सबमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेशन का वक्त जब आने वाला था, तब वही एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ने, शायद राजेश सर का जो वेबिनार उस वक्त हुआ करता था, इनिशियल फ्री वेबिनार, तो वो शायद उनके पास में कोई लिंक आई होगी, तो उन्होंने मुझे सेंड की कि आप जरूर से ये अटेंड कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ डीएमआईटी, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ डीएमआईटी एट ऑल। मतलब मेरे लिए तो काउंसलिंग भी सब्जेक्ट एक नया, पूरी तरह से नया सब्जेक्ट था। तो डीएमआईटी के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार एनरोल कर लो, देख लो ये क्या है, किस तरह से है। फर्स्ट जब जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मतलब वेबिनार, पता नहीं एक राजेश सर से एक कनेक्शन सा फील फील होने लगा। और इवन दो आई वाज नॉट अवेयर कि क्या डीएमआईटी है, तो भी मुझे अंदर से एक गट फीलिंग आ रही थी कि नहीं, मुझे ये कोर्स करना है। और आई थिंक उस वक्त थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज भी था। तो जो जो भी अमाउंट था उस वक्त एज अ फीस, वो चीज मेरे लिए एक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग चीज थी कि हाँ मैं ये पे करूं नहीं करूं, थोड़ा सा सोचने के सॉर्ट ऑफ था। तो मैंने उस वक्त ऑन द स्पॉट तो पे नहीं किया। पूरा वेबिनार सुनने के बाद मुझे एक नया एक वो कॉन्सेप्ट मिल रहा था, तो वेबिनार सुन लिया, सब कुछ अच्छा लगा, मुझे करना ही है, ये भी मैं रेडी हो गई। पर मुझे थोड़ा सा पेमेंट और सारा कुछ करके थोड़ा था, झिझक तो थी, और दिखती बात है क्योंकि नया सब्जेक्ट था। तो राइट। मैं जब कंप्लीट हुआ वेबिनार, शायद उसी दिन मैं सर को मैंने शाम को ही कॉल किया, एंड सर ने मुझे इतने अच्छे से समझाया। और आई थिंक 45 मिनट्स तक हमारी बात हुई थी, 1 आवर तक बात हुई थी। आई रिमेम्बर कि कन्वर्जेशन वो कितना पावरफुल था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, तो मुझे तो बस फिर तो मतलब कोई डाउट ही नहीं रहा कि मुझे ये डीएमआईटी का कोर्स करना है करके। मैंने ऑन द स्पॉट सर को कह दिया कि नहीं सर, मैं आई थिंक उस वक्त ऐसा कुछ था कि सर ने ये चीज दी थी कि थोड़ा पेमेंट अभी कर लो, भले आप थोड़ा पेमेंट बाद में कर लेना। मतलब थोड़ा सा मैंने उनको बताया था, तो शायद हाफ हाफ करके ऐसा कुछ उन्होंने, या कुछ पेमेंट ऐसे अभी कर लो, कुछ पेमेंट बाद में कर लो। तो मैंने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, एंड द
जर्नी स्टार्टेड। उसके बाद वो दिन था और हम्म। आज का दिन है, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और सर ने उसके बाद जो डेली के जो भी मतलब ये सेशंस होते थे हमारे, इतना माइंड ब्लोइंग लगता था। मतलब मेरे पास आज भी वो डायरी है जो कि मैं यूज करती हूँ, और सारे नोट्स मेरे पास बने हुए हैं। मुझे सर के कोर्सेज देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं वो डायरी मेरे पास होती है जब भी मैं डीएमआईटी का रिपोर्ट बना रही होती हूँ या फिर काउंसलिंग कर रही होती हूँ। वो डायरी मेरे पास होती है, चाहे मैं खोलूं नहीं खोलूं, पर मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, यस सर की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, और ये डीएमआईटी का सारा कुछ मेरे साथ है। उस पर हाथ भी रखती हूँ तो मुझे लगता है कि यस सब कुछ सही हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके सेशंस लेना स्टार्ट किए। डीएमआईटी के कुछ कुछ नोन लोगों का डीएमआईटी किया, फिर धीरे धीरे लोगों के कंसल्टेंसीज भी आने लगी, अननोन लोग भी जुड़ने लगे। एंड आई थिंक डीएमआईटी मैंने स्टार्ट किया, उसके 1 साल के बाद मैंने अपना ऑफिस ओपन कर दिया विद द सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड। तो ये मेरे लिए अनबिलीवेबल चीज थी कि मैं अपना खुद का ऑफिस खोल पाऊंगी। शायद अभी आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा ऑफिस ही है। सो ये जो चीज मेरे लिए थी वो एक मिरेकल से कम नहीं थी, क्योंकि जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ, वो भी एक कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती है, जो कि मतलब मतलब मेरे इन लॉज कभी नहीं चाहते थे कि मैं कुछ लाइफ में अपना खुद का कुछ करूं। एंड वो ही इन लॉज आज मुझ पर प्राउड करते हैं, और वो ही इन लॉज कई बार मुझसे कंसल्टेंसीज लेते हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यस, आज मैं इस लेवल तक हूँ कि एटलीस्ट मैं अपने फैमिली को, मैं अपने अपनों को भी मदद कर पा रही हूँ। और मतलब थोड़ा बहुत उनको वो था, दिखती बात है ना कि मैं कभी उनको उनके अगेंस्ट में नहीं गई, या फिर उनको कभी मैंने उनके लिए कंप्लेन नहीं की। लेकिन ये चीज थी कि माइंड में एक सेट था कि कभी उनसे बिना पूछे कुछ काम नहीं करना है। लेकिन लाइफ ने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज वो देती गई। लाइफ कुछ कुछ ऐसी चीजें, जब बोलते ना कि जब आपके अंदर जुनून जज्बा होता है तो आप अनहोनी को भी होनी में बदल सकते हो। तो राइट। आज हस्बैंड भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि आज अपने बलबूते पर, लाइक विदाउट एनी सपोर्ट, मेरे पास कोई ऐसा वो भी नहीं था। जैसे कोई अभी फिलहाल कोई स्कूल के थ्रू कर रहा है, या कोई किसी का बैकग्राउंड कुछ अच्छा बैकग्राउंड है, कोई एकेडमिकली कुछ बहुत अच्छे पोस्ट पर है, और फिर वो डीएमआईटी कर रहा है। तो मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, आई एम अ नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक विल पावर था, और एक मेरे गुरु की शक्ति थी, और राजेश सर का सपोर्ट था। क्योंकि इनिशियली जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है वो राजेश सर के साथ हुआ है। उसके बाद तो मैंने मतलब आई थिंक अब तक तो मैंने काफी डीएमआईटीज कर ली हैं। और मेरा भी यही है कि काउंसलिंग विदाउट डीएमआईटी मैं कभी नहीं करती हूँ। इसका बेसिक रीजन ये है कि जब तक आप अपने क्लाइंट का कहते हैं ना कि एक पर्सनालिटी को जब तक नहीं जानते हो ना, तो आपको उनके साथ में डील करना नहीं आता है। आप ये नहीं समझ पाओगे कि, क्योंकि सारी पर्सनालिटीज अलग अलग टाइप की होती है, हम सभी जानते हैं। कोई डोमिनेंट होता है, कोई आपको सुन भी लेगा, कोई आपको अपोज भी कर लेगा, कोई अगर डॉक्टर इंजीनियर है तो आपको उसके साथ कैसे डील करना है। सारी चीजें सर ने ऑलरेडी हमसे डिस्कस कर ली थी, तो हम मुझे भी मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। एक बार मुझे याद है मैंने सर को कनेक्ट भी किया था कि सर एक इंजीनियर या डॉक्टर से कंसल्टेंसी होने वाली है, और मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे मतलब उनको फेस करूं, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ। तो सर ने बोला कि उन्हें क्या पता है कि तुम्हारी नॉलेज क्या है। तो ये जो कॉन्फिडेंस सर देते रहते थे ना, तो वो बड़ा ही मतलब अंदर से एक फीलिंग आती थी कि यस, कोई है जो हमें हमेशा बैकअप देता रहता है, और हमारे मेंटोर्स हमारे साथ हैं। और सच में मैंने जिन जिन लोगों की इस तरह से, जो भी मुझसे हायर लेवल पर थे, जो बहुत अच्छे एकेडमिकली परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा था, या जो बहुत अच्छे लेवल पे थे, उनकी भी मैंने जो भी काउंसलिंग्स की, तो वो लोग भी बड़े ही सेटिस्फाइड रहे, और मुझे थैंक यू भी बोलकर जाते थे, दुआएं देकर जाते थे, और साथ में पैसा भी देकर जाते थे। तो मुझे याद है मैंने जर्नी 2000 से स्टार्ट की थी, मतलब
पेमेंट जो है वो 2000 में लेती थी स्टार्टिंग में, शायद 1500 से स्टार्ट की थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको बढ़ाते 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 अभी राइट नाउ मेरा एक पैकेज 6 मंथ का जो है, मैंने अभी रिसेंटली लिया था, वो 15,000 तक पहुंच चुका है। तो मैं ग्रेट। 15,000 अभी ले रही हूँ, और ग्रेट। कॉन्फिडेंटली ले रही हूँ, और लोग मुझे दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हाँ हैंड होल्डिंग हो रही है, वैसी वैल्यूज मिल रही है, और कैसे सारा कोर्स, मतलब सारा कुछ कैसे करना है, क्या करना है, वो सर से मैं कंसल्टेंसी लेती रहती थी कि सर कैसे करना है ये, कि किस तरह से आगे बढ़ूं। तो वो चीजें इनिशियली मेरे साथ में रही, और वही चीज है कि आज जिस भी लेवल में हूँ, स्टार्टिंग इनिशियल हैंड होल्डिंग राजेश सर का था, जो ग्रेट।